साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों दो तीन सवाल लेकर मैं हाजिर हुआ। पहला सवाल ये है, क्या शांत और प्यारे मनोहर मनोरम झारखंड में योगी का मॉडल चलेगा, या कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। मतलब मान्यवर आदरणीय महोदय हेमंत सोरेन साहब जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी हिम्मत काम देगी या सिर्फ ये खोखली बातें। आपने बड़े भारी बहुमतों से इंडिया गठबंधन सरकार को जिताया और तख्त नशी है यह सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई में। लेकिन हुआ क्या, आपको याद है, गोलियां चली। पिछले दिनों की बात है, 1 साल 1.5 साल हो गए। कई बच्चे तो शहीद हुए, कई जख्मी हुए, और आज ये है आपके वक्फ पर संकट के बादल हैं। आपकी जायदाद, आपकी जमीन छीनी जा रही है। और अगर कोई आवाज उठाता है तो उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार 5 लाख का जुर्माना, किसी पर 4 लाख का जुर्माना, किसी पर 2 लाख का, यानी कि लब हैं कि आजाद हैं तेरे नहीं, लब हैं कि ताले जड़े हुए हैं उस पर। तो क्या हमारे झारखंड में भी और रांची में भी ऐसी स्थिति है? आप देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजधानी रांची की सड़कें हैं, मेन सड़क है, महात्मा गांधी मार्ग, एमजी रोड, जिसे आम लोग मेन रोड कहते हैं। क्या सन्नाटा है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के निर्देश पर झारखंड के कई संगठन, मजलिस उलमा हिंद, अंजुमन इस्लामिया और भी दीगर और भी अन्य संगठनों ने मिलकर एक आह्वान किया था। वक्फ अमेंडमेंट जो कानून सामने आया है उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, मानव श्रृंखला बनानी थी सड़क के दोनों ओर, लेकिन सन्नाटा है। लेकिन फिर भी यह खौफ क्यों है? पुलिस तैनात है हर चौक चौराहे पर, आप देख रहे होंगे तस्वीरें, वीडियो, पुलिस हर जगह तैनात है, लेकिन प्रदर्शन करने वाले नदारत हैं। दरअसल प्रशासन का डंडा पड़ा और सब घर में दुबक गए। इसलिए दुबक गए, क्या पता यहां भी कहीं योगी मॉडल लागू ना हो जाए और उन पर शांति भंग करने का आरोप लग जाए और जुर्माने के शक्ल में उन्हें भी लाखों रुपए जमा करना पड़े। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना था, लेकिन नहीं हो सका। क्या हेमंत जी भी डर गए? क्या हेमंत सोरेन की सरकार घबरा गई? शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अब नहीं होगा, अब अपनी आवाज नहीं उठा सकेंगे, या कहीं चूक हो गई, आपसे चूक हो गई? खबर तो यही है कि आपने अनुमति के लिए आवेदन दिया था, शायद उसमें कुछ देरी हो गई, कुछ विलंब हो गया, और सरकार ने लास्ट टाइम, अंतिम समय कहा, आपसे रिक्वेस्ट की गई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है, आप आगे वीडियो सुनेंगे, जो आयोजक हैं, कि डराया धमकावे भी किया प्रशासन की ओर से कि आपको स्थगित करना है। तो आपको लास्ट मोमेंट पर वो जो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण तरीके से, मानव चैन, ह्यूमन चैन बनानी थी, मानव श्रृंखला बनानी थी सड़क की दोनों ओर, इससे ट्रैफिक भी प्रभावित नहीं होता, स्मूथली ट्रैफिक चल सकती थी मेन रोड पर, लेकिन नहीं करने दिया गया। अब मैंने कहा चूक कहां हुई? चूक क्या आपसे हुई? क्या आयोजकों से चूक हुई? चूक इसलिए कह रहा हूं कि आप कई दिन पहले ले सकते थे, क्योंकि इसी रांची शहर में इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको अनुमति भी दी। आम्या संगठन के बैनर तले राजभवन के पास अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ। रांची के आसपास के कई लोग जुड़े, इसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहां कई लोगों ने अपनी बातें भी रखी। ये सब हम आपको सुनवाएंगे। 2 तस्वीरें आज रांची में वक्फ अमेंडमेंट जो कानून सामने आया है उसके मुखालफत में, उसके विरोध में जो 2 प्रदर्शन, यानी कि एक तो हो ना सके, चाबुक चल गया एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन दूसरे में चाबुक नहीं चला, इसलिए कहा कहीं चूक तो नहीं। चलिए साथियों, अब आप सुनिए, मैं सबके वीडियो, सबके वर्जन आपको सुनवाऊंगा, आगे आप सुनेंगे। लेकिन इससे पहले जाते जाते आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जीटी रोड लाइव, तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है साथियों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और हमारा इंस्टा पेज है उसे भी फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, और फेसबुक पर भी हमारे पेज है जीटी रोड लाइव का, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके बाद आप सुने उन आयोजकों का क्या कहना है। और एक और महत्वपूर्ण खबर, उसमें से एक यूथ लीडर शाहिद अय्यूबी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अभी क्या, वो तो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो उग्रवादी नहीं है, समझाया जा सकता था। हाउस अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक हाउस अरेस्ट रहे शाहिद अय्यूबी।
लेकिन एक और यूथ लीडर सितारा एस अली, शमीम अली, यूथ आमिया का जो अध्यक्ष केंद्रीय, उनकी अगुवाई में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ। दोनों आयोजकों का सुनिए और नज़ारे देखिए आप लोगों ने कहा क्या है। 2025 वापस लेना होगा, वोट बैंक 2025 वापस लेना होगा, वोट बैंक 2025 वापस लेना होगा, संविधान के विपरीत बनाए गए कानून को वापस लेना होगा, संविधान का उल्लंघन करने वाले केंद्र सरकार हाय हाय, संविधान का उल्लंघन करने वाले केंद्र सरकार मुर्दाबाद। केंद्र सरकार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। भारतीय मुसलमानों को संविधान में मिले अधिकार को छीनना बंद करो, भारतीय मुसलमानों को संविधान में मिला हुआ अधिकार को छीनना बंद करो। अमित शाह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, अमित शाह तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, वोट बैंक 2025 वापस लेना होगा, वोट बैंक 2025 वापस लेना होगा, काला कानून वापस लो। अब मैं बताता हूं कि वोट पैक्ट 1995 में अगर आप सेक्शन 13 देखिएगा तो इसमें पहले से लिखा हुआ सर कि 2 मुस्लिम महिलाएं इसकी सदस्य हो सकती हैं। वोट पैक्ट 1995 में पहले से प्रोविजन है कि मुस्लिम महिलाएं इसकी सदस्य हो सकती है, लेकिन किरण रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में यह झूठ कहा कि मुस्लिम महिलाओं को हम वोट पैक्ट 2025 के अधिकार देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम पसमानदा समुदाय को वक्फ बोर्ड में सदस्य बना के अधिकार देना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में 9 गो मेंबर है, 9 गो मेंबर है, जिसमें 2 गो मुस्लिम अपर कास्ट से है, 1 गो मुस्लिम BC2 वर्ग से है और 6 गो पसमानदा समाज से है। उसी प्रकार बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को देखिएगा तो वहां का चेयरमैन भी जो है पसमानदा समाज से और 5 गो मेंबर भी है। उत्तर प्रदेश में भी यही है। तो भारत में 32 वक्फ बोर्ड है और 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी में पिछड़े वर्ग से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेकिन भारत सरकार मुसलमानों के बीच में भी मतभेद पैदा करना चाहता है कि मुसलमान एकजुट कैसे है। किया था उसके मुताबिक आज 13 तारीख को ह्यूमन चैन मानव श्रृंखला बनाकर अपने जज्बात का इजहार करना था, लेकिन कल हमने एसडीओ साहब को परमिशन के लिए चिट्ठी दिया। बिल्कुल आखिर वक्त में आज 12 बजे के बाद हमको एक चिट्ठी एसडीओ ऑफिस से मिली। उसमें 2002 के हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि मेन रोड के अंदर आपको किसी किस्म के विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती और हम पर एक तरह से दबाव डाला गया। हमने भी तमाम पंचायत के लोगों के साथ मशवरा करने के बाद ये तय किया कि अगर हम किसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है हमारे लिए कोई नुकसानदेह काम हो जाए और आइंदा के लिए हम इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो मुहिम, ये पहला मुहिम है, मुहिम का पहला फेज था, इसलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि लड़ाई लंबी है, इसलिए हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसलिए हमने आज के इस प्रोग्राम को बादिले नाखास्ता प्रशासन के दबाव पर हमने इसको पोस्टपोन कर दिया, मुअत्तल कर दिया। श्रृंखला बना करके ह्यूमन चेंज जिसको बोलते हैं, ये जो एक्ट पास हुआ है वक्फ बिल का, वक्फ बोर्ड का, हम इसके विरोध में प्रदर्शन करने वाले थे खामोश। न कोई जुलूस था, न कोई रैली थी, न कोई इस तरह का काम था जिसकी वजह से प्रशासन को दिक्कत होती। इसीलिए हमने मानव श्रृंखला का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन प्रशासन ने 2 जवानों के शहीद का हवाला देते हुए और दूसरे 2002 का हाई कोर्ट का ऑर्डर को दिखाते हुए कहा कि मेन रोड में कुछ नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमने आपकी बात का आदर करते हुए हम अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन करते हैं, लेकिन आपने बड़ी परेशानी में हमें डाल दिया।
यही काम आप रात में कह दिए होते तो हमारे लिए आसान होता। 12 बजे आप लेटर ऑर्डर कर रहे हैं, 12 बजे के बाद हम आदमी जमा करके मीटिंग कर रहे हैं और अभी 1:34 हो रहा है। अब 1.5 घंटा के अंदर इस प्रोग्राम को कैंसिल करना हमारे लिए कितना अग्नि परीक्षा है आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा कहीं से या कुछ लोग जिनको हमारी खबर नहीं पहुंच सके, अगर मेन रोड में कहीं पर मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, प्यार मोहब्बत के साथ उनको घर भेजें। कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई वगैरह का काम बिल्कुल न किया जाए, क्योंकि हम 1.5 घंटा के अंदर में इस प्रोग्राम को मुलतवी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रशासन के दबाव पर हम इसको मुलतवी कर रहे हैं। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे सबों को आप इजाज़त प्रदान करते हैं, आप सबको करने देते हैं मेन रोड में, 2002 से लेकर आज तक सैकड़ों प्रोग्राम हुए हैं, उसी तरह हम लोगों को भी इस एक्ट के खिलाफ खामोश प्रदर्शन करने का, अमन के साथ प्रदर्शन करने का जो हमें संविधान ने हक दिया है, वो संवैधानिक अधिकार हमें प्रदान किया जाए और रांची में प्रोटेक्शन के साथ, प्रशासन के प्रोटेक्शन के साथ हमें तो फिर अगर कोई प्रोग्राम करे तो करने की इजाज़त दी जाए, अनुमति दी जाए, ताकि हमारे अंदर हमारी भी हिम्मत हौसला बढ़े और हम भी आपके आदर करें, आप भी हमारे जज्बात का आदर करें और हमारे जो संवैधानिक हक है उसका आदर करें और उसे हमें लेने का और उसको जाहिर करने का हमें हक दिया जाए।